नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। कभी कभी इंसान का अकेलापन उसे ऐसी राहों पे ले जाता है जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। आज की कहानी है एक ऐसे घर की जहां रिश्तों की दीवारें गिर गईं और बचा सिर्फ पाप, धोखा और खून की स्याही में लिखा एक नाम। दोस्तों, मैं हूं दुर्गा प्रसाद, स्टोरी विद यू, और आज आप सुन रहे हैं रिश्तों की हदें। दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में खामोश सी रात थी। हवा में ठंडक थी, पर इस घर में एक और ठंडक थी, रिश्तों की। ये कहानी है इमरान, उसकी पत्नी आयशा और उसके पिता रहमान साहब की। इमरान पिछले 5 सालों से दुबई में काम करता था। हर महीने पैसे भेजता था, हर 2-3 महीने में वीडियो कॉल करता था। पर रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं चलते, ना ही मोबाइल स्क्रीन से। आयशा अकेली थी, जवान, खूबसूरत और जिंदगी की हर ख्वाहिश से भरी। घर में सिर्फ वो और उसके ससुर रहमान साहब। रहमान की उम्र लगभग 55 साल की थी, पर शरीर जवानों जैसा। बोलचाल में नरमी और आंखों में वो गहराई जिसमें कोई भी खो जाए। पत्नी के गुजर जाने के बाद वो भी अंदर से अकेली थी। शुरुआत मासूम थी। एक दिन आयशा बीमार पड़ी तो रहमान ने खाना बनाया, दवा दी, सिर पर हाथ रखा। बेटा, वक्त पर खा लेना। वो बेटा वाला लहजा कुछ समय तक सही लगा, लेकिन फिर न जाने कब उस लहजे में अपनापन से ज्यादा नजदीकी घुल गई। रातें लंबी होने लगी, बातें गहरी। आयशा कहती, अब्बा, आपसे बातें करके दिल हल्का हो जाता है। रहमान मुस्कुराते हुए, तुम्हें कोई समझे ये जरूरी है। इमरान तो बस अपने काम में डूबा है। धीरे धीरे दोनों का अकेलापन एक दूसरे का सहारा बन गया। फिर वो सहारा आदत बन गया और आदत लत। अब वो हर सुबह साथ नाश्ता करते, साथ में टीवी देखते और कभी कभी पार्क तक टहलने चले जाते। लोग कहते, वाह, क्या समझदार बहू है, ससुर का कितना ख्याल रखती है। पर किसी को क्या पता, उस ख्याल में अब ख्वाहिशें मिल चुकी थीं। एक दिन जब घर में बिजली गई हुई थी, आयशा मोमबत्ती लेकर रहमान के कमरे में गई। हल्की रोशनी में दोनों के चेहरे चमक रहे थे। आंखें मिली और जो होना नहीं चाहिए था वही हो गया। उस रात दोनों ने अपने अंदर की हर सीमा तोड़ दी। अब वो बहू ससुर नहीं रहे, प्रेमी बन गए। अब रहमान और आयशा के बीच में सब कुछ बदल गया था। घर में वो एक दूसरे के साथ ऐसे रहते जैसे पति पत्नी। अगर कोई आता तो दोनों फौरन अपने अपने कमरे में चले जाते। रात को रहमान के कमरे से आती हल्की आवाजें, फुसफुसाहटें, हंसी, जैसे घर में कोई रहस्य सांस ले रहा हो। आयशा ने ससुर को अब अब्बा नहीं, आप कहना शुरू कर दिया था। दोनों मार्केट, रेस्तरां, सिनेमा, सब जगह साथ दिखते। रहमान कहते, आयशा, तुम्हारी मुस्कान देखकर दिल जवान हो जाता है। आयशा खिलखिलाकर बोलती, तो फिर दिल को जवान ही रखिएगा हमेशा। दुबई में काम के बीच कंपनी ने इमरान को 1 महीने के लिए छुट्टी दी। वो बिना बताए दिल्ली आ गया, सोचकर कि पत्नी को सरप्राइज देगा। पर सरप्राइज तो उसे मिला, पर वैसा नहीं जैसा वो चाहता था। घर में आते ही उसने नोटिस किया, आयशा और उसके अब्बा के बीच कुछ अजीब सी नजदीकी है। उनकी आंखें एक दूसरे से मिलकर कुछ छुपा रही थीं। रात को जब उसने पत्नी से पूछा, आयशा, अब्बा के साथ इतना वक्त बिताती हो, अजीब नहीं लगता? आयशा बोली, आपको शक हो रहा है मुझ पर? नहीं, बस कुछ बदल गया है तुम में, इमरान ने कहा। वो बातचीत वहीं खत्म हो गई, पर शक की चिंगारी जल उठी थी। अब रहमान को लगने लगा था कि इमरान उनकी दुनिया उजाड़ देगा। अब वो आयशा से कम मिलने लगा था और दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए थे। रहमान ने एक रात आयशा से कहा, आयशा, अगर इमरान यहाँ रहेगा तो हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। आयशा चुप रही, या तो वो जिए या हमारा रिश्ता, रहमान ने ठंडे स्वर में कहा। आयशा ने पहले इनकार किया, फिर उसकी आंखों में वो डर देखा जो प्यार से ज्यादा वासना का बंधन था। उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो जो आप ठीक समझें। रात करीब 1 बजे का समय था। आयशा ने इमरान को शराब में नींद की गोलियां मिला दी। वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। रहमान कमरे में आया। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी, चेहरे पर सन्नाटा और आंखों में पागलपन। पहले एक वार किया, फिर दूसरा। कमरे में खून की छींटें
और जमीन पर गूंजती सन्नाटे की आवाज। इमरान अब मर चुका था। दोनों ने मिलकर शव को प्लास्टिक में लपेटा, कार की डिग्गी में रखा और अंधेरी रात में निकल गए। दिल्ली के बाहरी इलाके के एक गंदे नाले में लाश फेंक दी। घर लौटकर दोनों ने कपड़े जला दिए, फर्श साफ किया और बिस्तर पर ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 3 दिन बाद एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी, नाले में एक अधमरी हालात में लाश पड़ी है। पुलिस पहुंची और लाश को बाहर निकाला गया। शरीर सड़ चुका था, पर कपड़े और टैटू से पहचान हो गई, वो इमरान था। पुलिस घर पहुंची। आयशा ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे तो लगा वो दुबई गया है वापस, मुझे कुछ नहीं पता। पर पुलिस को उसकी आंखों में झूठ दिखा। पड़ोसियों ने बताया, मैडम और अब्बा जी तो अक्सर बाहर जाते थे, बहुत घुल मिल कर रहते थे। कॉल रिकॉर्ड निकाले गए। रहमान और आयशा के बीच 400 से ज्यादा कॉल्स एक महीने में। सीसीटीवी फुटेज नाले के पास उनकी कार जाती दिखी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। थाने में पूछताछ शुरू हुई। आयशा चुप रही, पर रहमान टूट गया। रोते हुए बोला, मैंने अपने ही बेटे को मारा क्योंकि मैंने अपनी बहू से प्यार कर लिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस अफसर भी चुप थे। किसी ने कहा, रिश्ते ऐसे भी गिर सकते हैं, ये सोचा नहीं था। पुलिस ने जांच पड़ताल पूरी की। केस कोर्ट पहुंचा। गवाह, सबूत, कॉल रिकॉर्ड, डीएनए सब उनके खिलाफ थे। आखिरकार दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जज ने कहा, तुमने सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं की, बल्कि पूरे समाज में रिश्तों की नींव को हिला दिया है। जब ये खबर मीडिया में आई तो लोग हैरान रह गए। एक ससुर और एक बहू ने मिलकर बेटे को मार दिया। लोगों के बीच बहसें शुरू हो गईं। कहां जा रहा है ये समाज? अब कोई रिश्ता सुरक्षित नहीं रहा। हर गली, हर मोहल्ले में यही कहानी चर्चा का विषय बन गई। दोस्तों, कभी कभी प्यार के नाम पर जो किया जाता है वो प्यार नहीं, पागलपन होता है। और जब पागलपन रिश्तों की दीवारें तोड़ देता है तो बचता है बस पाप और पछतावा। आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि वासना के अंधेरे में लिया गया एक फैसला कई जिंदगियां तबाह कर देता है। दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद, स्टोरी विद यू। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां सच्चाई फिर एक बार आपके दिल को झकझोरेगी। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।